आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस घटना की तह तक जाने वाले हैं वो न सिर्फ बेहद दुखद है बल्कि बहुत संवेदनशील भी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोयम्बटूर त्रासदी, नाबालिगों के बीच एक जानलेवा विवाद। चलिए जांच एजेंसियों और पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर इस पूरी घटना के तथ्यों को एक एक करके समझते हैं। सिर्फ 13 साल। जी हाँ, यही इस पूरी घटना की सबसे खौफनाक सच्चाई है। जान गंवाने वाला बच्चा और जिन पर हत्या का आरोप है वो सभी नाबालिग हैं। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना संगीन अपराध। आगे बढ़ने से पहले इस 13 साल के आंकड़े को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसी से समझ आता है कि ये मामला आखिर इतना गंभीर क्यों है और ये समाज के सामने कितने बड़े सवाल खड़े करता है। पहला हिस्सा कोयम्बटूर की घटना। अब पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है? पीड़ित बच्चा इरुगुर इलाके का रहने वाला था और उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। और जिन पर आरोप है वो दोनों नाबालिग अभी भी स्कूल जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो मृतक के ही दोस्त थे। यानी ये कोई पुरानी दुश्मनी या गैंग वॉर नहीं थी, ये बस दोस्तों के बीच का एक विवाद था जिसका अंत इतना भयानक हुआ। दूसरा हिस्सा, एक जानलेवा बहस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आम सी छुट्टी एक जानलेवा बहस में बदल गई? चलिए जांचकर्ताओं के बताए गए तथ्यों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शनिवार के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। ये तीनों नाबालिग दोस्त एक सुनसान नहर के पास मछली पकड़ने जाते हैं। पुलिस के मुताबिक वहां इन्होंने कथित तौर पर शराब पी। शाम ढलते ढलते किसी बात पर इनके बीच बहस शुरू हो गई और पीड़ित ने कथित तौर पर अपने एक दोस्त पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात होते होते ये हाथापाई इतनी बढ़ गई कि उन दोनों दोस्तों ने पलटवार करते हुए उस 13 साल के लड़के की कथित तौर पर जान ले ली। और फिर गिरफ्तारी के डर से देर रात उन्होंने कथित तौर पर शव को वहीं दफना दिया और चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन यानी रविवार को पीड़ित के माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और उसी रविवार रात जब पुलिस ने उन दोनों नाबालिगों से पूछताछ की तो उन्होंने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। तीसरा हिस्सा, जांच और कबूलनामा। अब देखिए, जब किसी अपराध में नाबालिग शामिल होते हैं ना, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। पुलिस ने इस मामले को कैसे संभाला, आइए देखते हैं। इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत होती है माता पिता की उस गुमशुदगी की शिकायत से। इसके तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई और मृतक के उन दोनों नाबालिग दोस्तों से पूछताछ शुरू की। जैसा कि हमने पहले बताया, रविवार रात को पूछताछ के दौरान उन्होंने कथित तौर पर सच उगल दिया। जुर्म कबूल होने के तुरंत बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और चूंकि दोनों आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए कानून के मुताबिक अधिकारियों ने उन्हें बाल सुधार गृह यानी ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया है। चौथा हिस्सा, एक व्यापक सामाजिक चिंता। ये घटना सिर्फ एक पुलिस केस भर नहीं है, यह हमारे पूरे सामाजिक ढांचे पर कुछ बहुत ही गंभीर और चुभने वाले सवाल खड़े करती है। इस पूरी घटना ने इलाके के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण है इन बच्चों की उम्र। इतनी कम उम्र में इस तरह का आक्रामक व्यवहार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन नाबालिग बच्चों तक शराब पहुंची कैसे। साफ तौर पर यह सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इसके अलावा एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है वो ये कि बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए माता पिता की निगरानी और स्कूल के स्तर पर सही मार्गदर्शन की आज कितनी सख्त जरूरत है। अब अगर हम नेतृत्व या राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को बात करें तो यहाँ हमें दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, जिन्होंने खुले तौर पर इस घटना पर अपना गहरा सदमा जाहिर किया है और माता पिता व शिक्षकों के लिए कुछ खास सलाह भी दी है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी तमिल झागा वेत्री कड़गम की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान या सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो राजनीतिक स्तर पर फिलहाल इस मुद्दे को कुछ इस तरह से देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का जो बयान सामने आया है वो इस स्थिति की गंभीरता को बहुत सीधे तौर पर बयां करता है। उनके शब्दों में कहें तो ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने खास तौर पर माता पिता से अपील की है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या बात करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। शिक्षकों के लिए उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए बल्कि बच्चों के अंदर धैर्य और प्यार भी पैदा करना चाहिए। जाहिर है पुलिस और प्रशासन के अलावा घर और स्कूल के स्तर पर भी इस वक्त एक मजबूत दखल की जरूरत महसूस की जा रही है।
तो इन सभी तथ्यों और इसके सामाजिक असर को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारा समाज किशोरों के इस आक्रामक व्यवहार को सही तरीके से कैसे रोक सकता है, और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए नाबालिगों तक शराब की पहुंच को पूरी तरह से कैसे बंद किया जा सकता है। ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बारे में गहराई से सोचिएगा ज़रूर।